सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 हिंदी का चैप्टर नेताजी का चश्मा। आज हम टर्म 1 के हिसाब से क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि एमसीक्यू में आने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। टर्म 1 के हिसाब से नेताजी के चश्मा का पहला क्वेश्चन है, हालदार साहब भावुक क्यों हो गए। इसके ऑप्शन देखते हैं, बिना चश्मे की मूर्ति देखकर। दूसरा ऑप्शन, मूर्ति पर सरकंडे के चश्मा देखकर। तीसरा, कैप्टन की मृत्यु का समाचार सुनकर। या चौथा, पान वाले के व्यंग को सुनकर। चलिए अब उसके उत्तर को देखते हैं, मूर्ति पर सरकंडे के चश्मा देखकर। आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। अब बढ़ते हैं अगले। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, देशभक्ति शब्द में प्रयुक्त समास भेद को चुने। पहला, कर्मधारय समास। दूसरा, द्विगु समास। तीसरा, द्वंद्व समास। और चौथा, तत्पुरुष समास। अब आइए इसके उत्तर को देखते हैं। इसका उत्तर होगा तत्पुरुष समास। आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पान वाले के द्वारा साफ बता दिया गया था, इस वाक्य में प्रयुक्त वाच्य भेद को चुने। इसके ऑप्शन देखते हैं, कर्मवाच्य। दूसरा है भाववाच्य। तीसरा है कर्तवाच्य। और चौथा है अन्य वाच्य। आइए अब इसके उत्तर को देखते हैं। इस क्वेश्चन के उत्तर को देखें तो इसका उत्तर होगा कर्म। देखते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन को, जो कि है कैप्टन कौन था। इसका पहला ऑप्शन है अवकाश प्राप्त सैनिक। दूसरा ऑप्शन है आजाद हिंद फौज का सिपाही। तीसरा ऑप्शन है चश्मा विक्रेता। और चौथा ऑप्शन है नगर पालिका का सदस्य। इसके उत्तर की तरफ देखते हैं तो कैप्टन एक चश्मा विक्रेता था। आइए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है नेताजी का चश्मा एक कहानी है, इस रिक्त स्थान को सही विकल्प चुनकर भरिए। तो विकल्प है हमारे, पहला भाव प्रधान। दूसरा व्यंग प्रधान। तीसरा दृश्य प्रधान। और चौथा सौंदर्य प्रधान। इसके उत्तर की तरफ ध्यान दे तो इसका आंसर होगा व्यंग प्रधान। अगर इसकी व्याख्या को समझे तो नेताजी का चश्मा एक व्यंग प्रधान कहानी है। इसमें उन लोगों पर व्यंग किया गया है जो देशभक्ति को मजाक की भावना समझते हैं। अब आइए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालदार साहब किस बात पर दुखी हो गए। इसके ऑप्शन है दुनिया के स्वार्थी स्वभाव पर। दूसरा ऑप्शन है नेताजी की मूर्ति को देखकर। तीसरा ऑप्शन है पान वाले को देखकर। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आइए अब इसके उत्तर की तरफ ध्यान देते हैं। इसका उत्तर होगा दुनिया के स्वार्थी स्वभाव पर। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है, लोग चश्मे वाले को किस नाम से बुलाते थे। इसका पहला ऑप्शन है सिपाही। दूसरा ऑप्शन है कैप्टन। तीसरा ऑप्शन है पुलिस। और चौथा ऑप्शन है थानेदार। माफ कीजिएगा, मैं इसका आंसर लिखना भूल गया। इसका आंसर होगा कैप्टन। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूले। आइए अब देखते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश के लेखक का नाम क्या है। पहला स्वयं प्रकाश। दूसरा बाल गोविंद भगत। तीसरा यशपाल। और चौथा रामवृक्ष बेनीपुरी। तो इसका आंसर होगा स्वयं प्रकाश। माफ़ कीजिएगा, मैं इसका भी आंसर लिखना भूल गया हूँ, तो आप मेरी आवाज़ को सुनकर भी समझ सकते हैं। धन्यवाद। आइए अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है, बत्तीसी दिखाना से क्या अभिप्राय है। इसका पहला ऑप्शन है जोर से हंसते हुए बोलना। दूसरा ऑप्शन है दांत पीसना। तीसरा ऑप्शन है मुस्कुराना। और चौथा ऑप्शन है बात करना। आइए अब इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं। इसका आंसर होगा जोर से हंसते हुए बोलना। इसकी व्याख्या की तरफ ध्यान दे तो इसका व्याख्या होगा, बत्तीसी दिखाना वाक्यांश एक मुहावरा है। इसका सही अर्थ है जोर से हंसते हुए बोलना। आइए अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है, हालदार साहब को क्या आदत पड़ गई थी। पहला पान खाने की। दूसरा चौराहे पर रुकने की। तीसरा मूर्ति को ध्यान से देखने की। और चौथा सभी विकल्प सही हैं। इसके उत्तर की तरफ ध्यान दे तो इसका उत्तर होगा मूर्ति को ध्यान से देखने की। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूले। और ऐसी ही टर्म 1 की तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। और अगर आपको इसके सारांश चाहिए जिससे आपको इस कहानी को समझने में आसानी हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।